तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए और लिखिए आइडेम्पोटेंट लॉ। तो चलिए अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, intersection and union of any set with itself revert the same set। मतलब आपको समझ में आ रहा है ये डिफिनीशन आपसे क्या कहना चाह रहा है। सिंपली आइडेम्पोटेंट लॉ कुछ है नहीं, बल्कि ये क्या करता है, दो नियम का प्रतिपादन करता है। और दो नियम क्या है, ये सिंपली आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आप सेट लेते हो और उस सेट का उसी सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो क्या होगा, खुद के बराबर होगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सेट ए लेते हैं, कोई सेट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग ए ले लिया जाए, तो ए का अगर इंटरसेक्शन लेते हो खुद के साथ, मतलब ए का इंटरसेक्शन लेते हो ए के साथ, तो वो क्या होता है, सदैव ही ए के इक्वल होता है। यही चीज आपसे क्या कहना चाह रहा है, आइडेम्पोटेंट लॉ कहना चाह रहा है। दो स्टेटमेंट का प्रतिपादन किया। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ एनी सेट विथ इटसेल्फ रिवर्ट द सेम सेट। मतलब अगर कोई भी सेट का वो खुद के साथ या तो आप यूनियन लेते हो या फिर इंटरसेक्शन लेते हो तो वो क्या होता है, स्वयं के ही इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेट ए था तो उसका अगर मैंने क्या किया, ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले लिया तो वो सदैव ही किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ही इक्वल होगा। तो आपको जब भी प्रॉब्लम में इस तरीका का मिले तो आप इसको डायरेक्टली ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पर याद रखेंगे। और दूसरा ये क्या कहता है, ये तो इंटरसेक्शन आप देख लिए, और दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई सेट ए है और इसका हम लोग यूनियन ले लेते हैं ए के साथ, क्या लेते हैं, एक सेट ए है और इसका हम लोग यूनियन ले लेते हैं ए के साथ, तो भी क्या हो जाएगा, ए के ही इक्वल होगा। ये इसका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ बेसिकली दो स्टेटमेंट का प्रतिपादन करता है और वो क्या कहता है कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो किसी सेट का या यूनियन लेते हो किसी सेट का खुद के साथ, विथ इटसेल्फ, अगर खुद के साथ लेते हो तो क्या होता है, रिवर्ट द सेम सेट, वो क्या होता है, खुद ही के इक्वल होता है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप कहो कि हम कैसे मान लें कि अगर हम कोई सेट लेते हैं और उसी सेट का अगर हम लोग खुद के साथ इंटरसेक्शन ले या फिर यूनियन ले तो वो खुद ही के इक्वल होता है, इसको प्रूव करके बताइए। तो हाँ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। अब प्रूव करने के लिए हम लोग या तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले सकते हो, अदरवाइज अलजेब्रिक ढंग से हम लोग भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अलजेब्रिक ढंग से आपको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट बताया, इसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर हम प्रूव करके भी आपको दिखा देते हैं कि ये बात सत्य है या फिर नहीं। तो हम लोग नीचे वाले को पहले इरेज करते हैं और फिर आपको प्रूव करके समझाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए कि LHS को हम लोग RHS के इक्वल प्रूव कर दें तो ये साबित हो जाएगा ना कि ये स्टेटमेंट सही है। तो चलिए उसी चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या हम लोग को करना है, प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि ए इंटरसेक्शन ए का जो जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, x से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, ए इंटरसेक्शन ए से। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए। यहां तक तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। ये चीज मैं आपको पहले भी बताया हूं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। जब भी आपको इंटरसेक्शन दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एंड। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, एंड। और वहीं अगर आपको यूनियन दिख जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, और,
ठीक ना, ये चीज़ मैं आपको पहले भी नोट डाउन करवा दिया हूँ, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा था कि x जो एलिमेंट है वो क्या है, a इंटरसेक्शन a को बिलोंग कर रहा है। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं कि x जो है वो a से भी बिलोंग कर रहा है एंड x जो है a से भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए कि अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दें, x बिलोंग कर रहा है a से भी और x बिलोंग कर रहा है a से भी, इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि x बिलोंग कर रहा है a से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग ये दोनों चीज़ यहाँ पर सेम ही चीज़ लिखा हुआ था तो उसको हम लोग यहाँ पर कंबाइन करके और लिख दिए कि x बिलोंग कर रहा है किस चीज़ से, a से। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग माने क्या थे, शुरू में हम लोग माने कि x बिलोंग कर रहा है किस चीज़ से, a इंटरसेक्शन a से, और कहाँ पहुँच गए हम लोग पहुँच गए हैं कि x बिलोंग कर रहा है a से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ फ्रेंड कि a इंटरसेक्शन a का जितना भी एलिमेंट है वो आपको क्या बताया था कि x से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, ध्यान से नहीं देखोगे वीडियो को, तो ये आपके माइंड से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि a इंटरसेक्शन a के सभी एलिमेंट को x डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन a के जितने भी एलिमेंट हैं वो a के भी एलिमेंट है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि x बिलोंग कर रहा है a से भी। समझ में आ रहा है बात, a इंटरसेक्शन a का जितना भी एलिमेंट है वो a का भी एलिमेंट है। इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल रहा है आप सोच के बताना। लेकिन चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका क्या मतलब निकलता है कि a इंटरसेक्शन a जो है ना वो a का क्या है, सबसेट है। सबसेट होगा ना जी, क्योंकि इसका जो सभी एलिमेंट है इसका भी एलिमेंट है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि a जो है क्या है, इसका सबसेट है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a जो है वो क्या है, सबसेट है a का। ये चीज़ से प्रूव हुआ है, यहाँ तक तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग माने थे क्या कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a से। इसके बाद हम लोग क्या किए, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए और इस तरीके से लिख दिए। फिर इन दोनों में सेम ही चीज़ था तो यहाँ पर इसको कंबाइंड करके ऐसे लिख दिए। इसके बाद ये क्या बता रहा है, तो ये सिंपल सा बात बता रहा है कि इसका जो भी एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। तो अगर दोनों का एलिमेंट है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ऊपर वाला जो था वो क्या है, सबसेट है ये का, ठीक। आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। अब चलिए इसका उल्टा मानते थे। ये तो हम लोग LHS से इतना देखें, अब हम लोग RHS से चलते हैं और RHS से चल करके यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखिए अगेन हम लोग क्या किए, लेट x बिलोंग्स टू a। अब इस बार हम लोग क्या मान लिए कि x जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a से। इस बार हम लोग उल्टा माने, मतलब RHS से अब चलना शुरू किए। यहाँ पर LHS से चल रहे थे, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, RHS से चलना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो अब देखिए लेट x बिलोंग्स टू a, अगर इस तरीके से लिखें तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो क्या होगा, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग कर रहा है a से एंड x बिलोंग कर रहा है a से। दो बार भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ही तो बात है। यहाँ पर जैसे देख रहे थे आप कि यहाँ पर था कंबाइन करके लिख दिए, उसी तरीका से इसी चीज़ को आप दो बार भी लिख दोगे तो क्या हुआ, स्टेटमेंट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, अर्थ तो सेम ही है ना। तो ठीक है, बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख दिए। लेकिन अब देखो कि अगर यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखे हैं तो इसको अगर मान लो कि हम लोग कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड अगर करते हैं फ्रेंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x बिलोंग कर रहा है a से भी और x बिलोंग कर रहा है a से भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं ना, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए, क्योंकि दोनों का कॉमन है ना, x इसमें भी है x इसमें भी है, मतलब दोनों का कॉमन है। बात समझ में आ रहा है आपको। न्यूमेरिकल ढंग से भी अगर आप देखना चाहो तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर हम लिख ले कि कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम लोग B कहें, B में मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है 1 2 3, सेम ही चीज़ दोनों में है, तो हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि A इंटरसेक्शन B इन दोनों में क्या है,
1 2 3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो लेना है, दोनों का कॉमन एलिमेंट ही तो लेना है। जैसे यहाँ पर देख लो ए में भी था 1 2 3 और बी में भी था 1 2 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना 1 2 3। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर किए, एक्स हम लोग यहाँ पर सेम ही चीज़ क्यों लिए, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक्स यहाँ भी है और एक्स इसमें भी है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो है कहाँ बिलोंग कर सकता है, ए इंटरसेक्शन ए में। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि एक्स हम लोग माने क्या थे कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन कहाँ पहुँच गए कि एक्स बिलोंग कर रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन ए से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ए का जितना एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट ए का है वो किसका है, इसका भी एलिमेंट है। समझ में आ रहा है बात, ए का जितना एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है। मतलब आप ऐसे समझो, इस ये जो न्यूमेरिकल वाला हम लोग लिए हैं एग्जांपल, इसमें देखो ए का जो भी सब एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ए जो है क्या है, सबसेट है बी का, या फिर क्या कह सकते हैं बी जो है क्या है, सबसेट है ए का। ये बात तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ है। तो अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ए जो है वो क्या है, सबसेट है किस चीज़ का, ए इंटरसेक्शन ए का। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक आपको आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग देखिए कि यहाँ पर इक्वेशन 1 और यहाँ इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर कंबाइंड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ये चीज़ जो हम लोग ऊपर में लिखे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो हम लोग इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। नीचे में स्पेस कम है फिर आपको शायद न दिखे, चलिए हम लोग ऊपर में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम बोथ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन ए जो है इक्वल होगा ए के, और ये चीज़ हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ सकता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब वो ये दोनों इक्वेशन को सबसेट के फॉर्म में देखेंगे और फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है इक्वल कर दिया। तो हाँ, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन चलिए आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। तो यार यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए जो है क्या है, सबसेट है ए का। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। और वहीं अगर नीचे देखिए तो क्या कहता है कि ए जो है क्या है, सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए का। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ फ्रेंड कि मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई दो सेट, मतलब कोई दो सेट एक दूसरे का सबसेट अगर है तो कब हो सकता है, तो वो एक ही कंडीशन में एक दूसरे का सबसेट हो सकता है जब दोनों सेट क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों अगर इक्वल सेट है तो भी तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, खुद का सबसेट होगा। जैसे हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर आपको एग्जांपल में भी बताए कि अगर ए में भी था 1 2 3 और बी में भी था 1 2 3, तो हम लोग क्या कह सकते थे कि ये जो है क्या है, बी का सबसेट है और बी जो है क्या है, ए का सबसेट है। तो सबसेट किस कंडीशन में हो रहा था, जब दोनों में एलिमेंट सेम था। समझ में आ रहा है बात, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या भी बताया था, अभी मैं आपको बताया था कि ये जो था उसमें क्या था, एलिमेंट था 1 2 3। इस बात को आप समझिएगा क्योंकि एक बहुत जो है मतलब ऐसा पॉइंट है ना कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब आप थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम को आप सोल्व करना शुरू करोगे ना तो आपका माइंड घूम जाएगा अगर आप छोटे छोटे बात को ध्यान नहीं रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी भी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए जो है बी का भी सबसेट है, ए जो है क्या है, सबसेट है बी का, और बी जो है क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है दोनों का है एक दूसरे का सबसेट है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या है, इक्वल है। यहाँ पर देखो 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इसमें भी, मतलब दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इक्वल है तभी हम कह सकते हैं ना कि दोनों सेट एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। अदरवाइज हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं होगा। मतलब जब भी आपको अगर ऐसा दिख जाए कि ये जो है सबसेट है बी का और बी जो है क्या है, सबसेट है ए का, तो इसका मतलब होता है कि ए बराबर क्या है, बी है। मतलब दोनों सेट क्या है, एक इक्वल सेट है। दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से ये पूरा क्या है, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये क्या है, एक सेट है, और ये भी क्या है, एक अलग सेट है। ये दोनों क्या है, सेट है अलग अलग। जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सेट है क्या है, इसका सबसेट है। वहीं यहाँ पर देख लो ये क्या है, इसका सबसेट है। ये तभी संभव है
कब? जब ये दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो कब पॉसिबल है? जब दोनों क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा, मतलब इक्वल सेट होगा। तो यहाँ पर अगर ये दो इक्वेशन हमको मिल गया कि इन दोनों क्या है, आपस में सबसेट है, तो इससे हम लोग क्या प्रूव कर लिए? इससे हम लोग ये प्रूव कर लिए कि हम लोग क्या होगा कि दोनों जो है क्या है, इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन ये जो है इक्वल होगा किसके, ए का। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। और ये जो हम लोग प्रूव किए फ्रेंड, इसको हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ, प्रॉब्लम सोल्विंग के दौरान। जब भी हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना, तो हम लोग इस चीज़ का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था क्या, हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। ये तो हमारा एक स्टेटमेंट हुआ जिसमें हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, जब हम लोग यूनियन की बात करें। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके आपको यूनियन वाला पार्ट भी समझाता हूं। इस पॉइंट को आप यहां पर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। फिर मैं इरेज करता हूं, फिर आपको और भी समझाता हूं। तो चलिए, आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या था फ्रेंड, ये चीज आपको प्रूव करके भी मैं बता दिया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या था कि कोई भी दो सेट मतलब खुद का ही कोई एक सेट ले लो, और उस सेट का खुद ही के साथ अगर आप यूनियन भी लेते हो, तो वो सदैव ही खुद के इक्वल होता है। ठीक, ये चीज आपको याद होना चाहिए, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, ताकि हम लोग अपने प्रॉब्लम में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। और कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब देखिए, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x जो है, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग ऐसे लिख दिए, तो यूनियन का मतलब आपको मैं बताया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है, और। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। यहां तक भी आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सेम ही बात यहां पर भी कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है ए से, या x बिलोंग कर रहा है ए से। बात तो सेम ही है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं फ्रेंड, x बिलोंग्स टू ए। यहां तक आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली हम लोग यहां पर फिर से देखेंगे, क्या ए यूनियन ए का जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, ए का भी एलिमेंट है। यही चीज तो हम लोग यहां पर प्रूव कर लिए। हम लोग शुरू किए थे क्या, कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए से, लेकिन अंत कहां कर रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है ए से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए का जितना सारा एलिमेंट है वो सब क्या है, ए का भी एलिमेंट है। तो अगर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका क्या है, सबसेट है ना। तो उस चीज को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। हम लोग लिख लेंगे क्या, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए एज अ सबसेट ऑफ ए। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उल्टा चलेंगे, क्या यहां पर लिखिए, अगेन लेट x बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब उल्टा चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए कि अगर ऐसा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ और है, इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ठीक, यहां तक आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सिमिलरली वही चीज है, ए से शुरू किए थे, पहुंच गए ए यूनियन ए तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या है, सबसेट है इस चीज का। तो हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए जो है क्या है, सबसेट है ए यूनियन ए का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड है। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, तो सिमिलरली फिर से वही बात आ जाएगी। और कौन सा बात, कि दो सेट अगर एक दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों इक्वल सेट का एग्जांपल है। तो इक्वल सेट का एग्जांपल है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, सबसेट का साइन हटा करके। यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम बोथ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि ए यूनियन ए जो है बिलोंग करेगा किस चीज से, ए से। मतलब ए यूनियन ए क्या होगा, बराबर होगा ए के। और इस चीज का हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये चीज हम लोग क्या कर लिए, प्रूव भी कर लिए। ठीक है,
तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूव भी कर लिए, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिएगा ताकि हम लोग अपने आने वाले प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड।